आधी रात के समय एक गांव के बीचों बीच एक आदमी गड्ढे में छुपा हुआ है। तभी उस गांव के सड़कों की सारी लाइटें अचानक से बंद हो जाती है। सैकड़ों अमेरिकी सैनिक उस गांव का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर देते हैं। तभी सैनिकों को एक झोपड़ी के बगल में एक रस्सी जमीन में धंसी नजर आती है। सैनिक उस रस्सी के पास से खोदना शुरू कर देते हैं। वह रस्सी बंधी हुई मिलती है एक ढक्कन से, जो ईंट और रबर से ढका हुआ था। जब ढक्कन को हटाया जाता है तो वहाँ मिलता है एक सुरंग टाइप गड्ढा। सैनिक उस गड्ढे में ग्रेनेड फेंकने ही वाला था ताकि पता चल सके कि गड्ढा सेफ है या नहीं, लेकिन ग्रेनेड का पिन निकालने से पहले ही दो हाथ गड्ढे से बाहर आते हैं। फिर एक दाढ़ी वाला आदमी अपना दोनों हाथ उठाए गड्ढे से बाहर आता है। वो आदमी कहता है कि मैं सद्दाम हुसैन हूँ, मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। शायद ये कहानी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि एक समय अमेरिकी सेना को लगने लगा था कि सद्दाम हुसैन को पकड़ना इम्पॉसिबल है। तो आखिर अमेरिकी सैनिक सद्दाम हुसैन तक पहुंचे कैसे? ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं आपको शुरू से सुनाऊंगा। मैं हूँ दी मून गाय और मैं ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानियां सुनाता हूँ जो इस दुनिया की हो के भी यहाँ की नहीं लगती। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं मार्च 2003 से। मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और गठबंधन देशों ने अपनी सेना इराक में उतार दिया ताकि वह सद्दाम हुसैन की कैसे लोगों को आज़ाद कर सके और सद्दाम हुसैन के सभी हथियार को नष्ट करके दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा सके। ये कहना था अमेरिका का, पर असल में ये सारी बातें तो एक बहाना था। अमेरिका का असली मकसद था सद्दाम हुसैन को सत्ता से उखाड़ फेंकना। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक गठबंधन बनाया और हमले का कारण पूरी दुनिया को ये बताया कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार है, यानी केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और परमाणु हथियार है, और इससे पूरी दुनिया को खतरा है। पर आज पूरी दुनिया जानती है कि ये सारी बातें झूठी थी। जैसे ही अमेरिका के सैनिक इराक में घुसे, उसने खोजबीन शुरू कर दिया, पर उन लोगों को कोई विनाश का हथियार नहीं मिला। उस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका की कड़ी आलोचना हुई। अमेरिका के हमले के कारण 1,50,000 लोग मारे गए। ये आंकड़ा इंटरनेट का है, पर लोग कहते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों की जानें गई। उस समय अमेरिका की सेना ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की सेना के साथ मिलकर इराक पर हमला किया था और 3 हफ्ता के अंदर अमेरिका ने बगदाद को भी अपने कब्जा में ले लिया। पर इन सब के बावजूद वो लोग सद्दाम हुसैन तक नहीं पहुंच पाए थे। अमेरिकी टैंक और सेना इराक की राजधानी बगदाद के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। बगदाद के एक चौक के पास सद्दाम हुसैन का एक बड़ा सा मूर्ति था, जिसे अमेरिकी सेना ने गिरा के सद्दाम हुसैन के शासन का अंत और अपनी जीत की घोषणा कर दिया। पर अब तक सद्दाम हुसैन तक कोई पहुंच नहीं पाया था, इसलिए अमेरिकी सेना ने अब अपना पहला लक्ष्य बनाया सद्दाम हुसैन को पकड़ने का। और इसके लिए उसने एक अजीब चीज किया। उसने ताश के 52 पत्तों पर सद्दाम हुसैन और उसके 51 करीबियों के फोटो और नाम पत्ते पर छपवाया। पर क्यों? क्योंकि अमेरिकी सैनिक आमतौर पर आराम के समय ताश खेलना पसंद करते थे, और अब जब वह इन फोटो वाले पत्ते के साथ खेलेंगे तो हमेशा पत्ते पर चेहरा देखेंगे और याद रखेंगे जिसको पकड़ना है वो कैसे दिखते हैं और कौन है। हुक्म के इक्के पे था सद्दाम हुसैन और उसके बाद हुक्म के चिड़ी और पान पे था उसके दोनों बेटे उदय और कुसाय। हर जगह से अमेरिकी सैनिकों के लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर था, सद्दाम हुसैन की तलाश करो। अफवाहें फैली हुई थी कि सद्दाम हुसैन हर घंटे अपनी जगह बदलता है। वो कार में सफर कर रहा है और एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकता। इराक की राजधानी बगदाद को कब्जे में लिए 3 महीना बीत चुके थे। सद्दाम हुसैन के कई करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पर सद्दाम हुसैन और उनके बेटे का कुछ पता नहीं था, और अब उन्हें पकड़ना अमेरिकी सैनिकों के लिए इम्पॉसिबल लगने लगा था। तभी अमेरिका ने एक नया तरीका अपनाया। उसने पूरे इराक में घोषणा किया कि जो भी सद्दाम हुसैन के बेटे का पता बताएगा उसे एक बेटे पर $15 मिलियन दिए जाएंगे, यानी अभी के हिसाब से 134 करोड़ रुपया, और जो सद्दाम हुसैन का पता बताएगा उसे
$25 मिलियन मिलेंगे, यानी 226 करोड़ रुपया। पर कुछ अमेरिकी नेताओं को लग रहा था कि ये पैसा वाला आइडिया बेकार है, लेकिन ये आइडिया काम कर गया। युद्ध शुरू होने के 4 महीने बीत चुके थे, तभी एक आदमी मौसूल शहर के सैन्य अड्डे पर आया और उसने अमेरिकी सैनिक से कहा कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसाई उसके घर में छुपे हुए। पहले तो सैनिकों को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब सैनिक उसके घर पर गए, जो कि इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर मौसूल में था, उस व्यक्ति का घर बहुत ही आलीशान था। जब सैनिक वहां पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि उदय और कुसाई सच में उसी के घर में छुपा हुआ था। सैनिकों ने उदय और कुसाई को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन दोनों ने समर्पण करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चली और अंत में अमेरिकी सैनिकों ने मिसाइल से हमला करके घर ही उड़ा दिया। जब धूल कम हुई तब अमेरिकी सैनिक घर के अंदर घुसे। वहां उन्हें उदय और कुसाई की लाशें मिली। सेना के अधिकारी जो सद्दाम हुसैन की तलाश में लगे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि सद्दाम हुसैन को पकड़ना अब और भी मुश्किल हो गया है। अगर उनके दोनों बेटों को जिंदा पकड़ लिया जाता तो शायद उसे टॉर्चर करके सद्दाम हुसैन का पता उगलवाया जा सकता था। पर कुछ अधिकारियों का ये भी मानना था कि अगर उन्हें जिंदा भी पकड़ लिया जाता तब भी वह दोनों सद्दाम हुसैन का पता नहीं पता। पर सच तो यही था कि अब सद्दाम हुसैन को पकड़ना मुश्किल हो गया था। पर इस घटना के बाद सद्दाम हुसैन ने खुद ये दिखाने की कोशिश की कि वो जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है। उसने एक ऑडियो टेप जारी किया जिसमें उसने अपने दोनों बेटे के मौत पर शोक जाहिर किया। खैर, तो अमेरिका ने जो इनाम का वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया। जिस आदमी ने उदय और कुसाई को पकड़वाया था उसे $30 मिलियन इनाम दिया गया। साथ ही उसे अमेरिका में रहने की जगह भी दी गई। और अमेरिका इतनी मेहरबानी इसलिए कर रहा था ताकि वह इराक के लोगों को ये दिखा सके कि वह सच में इंफॉर्मेशन देने वालों को इतना सारा पैसा और सुरक्षा भी देते हैं। अमेरिका ने इस खबर का खूब प्रचार भी किया और कहा कि देखो, जिसने सद्दाम हुसैन के बेटे का पता बताया उसे ढेर सारा पैसा मिला, और अब जो सद्दाम हुसैन का पता बताएगा उसे $25 मिलियन इनाम मिलेगा। पर अब की बार इतना प्रचार करने पर यह आइडिया उल्टा पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा के लालच में आके इन्फॉर्मेशन देने लगे और ज्यादातर इन्फॉर्मेशन गलत ही होता था। इस मिशन को जो फोर्स लीड कर रही थी उसका नाम था टास्क फोर्स 20। इस टास्क फोर्स को जहां से भी इन्फॉर्मेशन मिलता वो वहां जाते और खोजबीन करके सब कुछ तहस नहस कर देते थे। इस टास्क फोर्स ने कई छापे मारे पर कुछ नहीं मिला, इसलिए अमेरिकी सेना ने फिर से अपना फोकस किया ताश के उन 52 पत्तों पर, और लक्ष्य था सद्दाम हुसैन के सभी करीबी अधिकारियों को पकड़ना और उसे सद्दाम हुसैन का पता उगलवाना। सद्दाम हुसैन के कई करीबी अधिकारियों को पकड़ा गया और पूछताछ की गई, पर हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि सद्दाम हुसैन कहाँ छिपा हुआ है। तभी एरिक मैडॉक्स, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था, उन्होंने सद्दाम हुसैन को पकड़ने का एक अलग रास्ता निकाला। उसने कहा कि सद्दाम हुसैन के जो भी करीबी अधिकारी थे अब उन लोगों के पास कोई ताकत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास सद्दाम हुसैन की वजह से पावर था। अभी के समय सद्दाम हुसैन को सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो उसकी जान की रक्षा कर सके, और ऐसा सिर्फ एक ही लोगों का ग्रुप है जो सद्दाम हुसैन की हर वक्त रक्षा कर सकते हैं, वह है सद्दाम हुसैन के पर्सनल बॉडीगार्ड। इसलिए हमें उसके पर्सनल बॉडीगार्ड को पकड़ना चाहिए, ना कि अधिकारियों को। इसलिए मैडॉक्स के बात को मानते हुए अब खोज शुरू हुआ सद्दाम हुसैन के जन्म स्थान तिक्रित शहर से, क्योंकि सद्दाम हुसैन के ज्यादातर पर्सनल बॉडीगार्ड इसी शहर के रहने वाले थे। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ता गया, एक ही शख्स का नाम बार बार सामने आने लगा, मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मसलत। मोहम्मद इब्राहिम ना सिर्फ सद्दाम हुसैन का खास बॉडीगार्ड था, बल्कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने की सारी योजना उसी ने बनाई थी। उसने इराक के अलग अलग हिस्सों में अपने लोगों को युद्ध के लिए तैनात किया था, और वही सद्दाम हुसैन के समर्थन में लड़ने वालों के लिए पैसा का इंतजाम करता था। तो अगर वह इन सभी ऑपरेशन को लीड कर रहा था तो पक्का उसे पता होगा सद्दाम हुसैन कहाँ छिपा है। इसलिए अब मोहम्मद इब्राहिम अमेरिकी सैनिकों का नंबर 1 टारगेट बन गया। मैडॉक्स ने खोजबीन करके मोहम्मद इब्राहिम के एक भतीजे को खोज निकाला और उससे पूछताछ शुरू किया। उसके भतीजे ने 2 लोगों का नाम बताया जो मोहम्मद इब्राहिम के साथ काम करता था। साथ ही उसने मोहम्मद इब्राहिम के ड्राइवर का भी नाम बताया जिसका नाम था लतीफ। इसके बाद लतीफ और बताए गए लोगों से पूछताछ की गई। फिर पूछताछ में जितने इन्फॉर्मेशन मिले सबको जोड़ा गया, जिससे मोहम्मद इब्राहिम के बारे में कई जानकारियां मिली,
साथ ही मोहम्मद इब्राहिम के बेटे का भी पता चल गया, जिसके बाद मोहम्मद इब्राहिम के बेटे से पूछताछ की गई, पर उसके बेटे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाया, क्योंकि वह ना तो इस लड़ाई में शामिल था और ना ही इस हमले की योजना बनाने में। लेकिन उसने एक छोटी सी बात बताई जिसे मैडॉक्स ने बहुत ही सीरियसली लिया। उसके बेटे ने बताया कि पहले वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाया करता था, और साथ ही उसने ये भी बताया कि भले ही अभी युद्ध शुरू होने के कारण वह मछली पकड़ने नहीं जा पा रहा, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि उसके पिता यानी मोहम्मद इब्राहिम अभी भी मछली पकड़ने सामरारा के एक छोटे से तालाब में जाते होंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन भले ही छोटी हो, पर मैडॉक्स को एक बात याद थी। उसने जब सद्दाम हुसैन के निजी नौकर से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि सद्दाम हुसैन को मास्कॉफ खाना बहुत पसंद है। मास्कॉफ मछली की डिश होती है। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को जोड़ने पर मैडॉक्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। मैडॉक्स का ये मानना था कि जो तानाशाह अपनी पूरी जिंदगी अपनी पसंदीदा मछली खाता रहा हो, तो ये पक्का है कि वो अभी भी बिना मछली खाए नहीं रह सकता, और उसके मछली का इंतजाम सामरारा के तालाब से ही होता होगा। इसलिए मैडॉक्स ने तालाब और उसके आसपास छापा मारा, पर वहाँ उसे मोहम्मद इब्राहिम तो नहीं मिला, लेकिन 2 मछुआरे जरूर मिले। उन दोनों मछुआरे से पूछताछ करने पर पता चला कि उन दोनों मछुआरों में से एक का चचेरा भाई सद्दाम हुसैन की तरफ से लड़ रहे सेना में अधिकारी है, और उस मछुआरे ने ये भी बताया कि उसका चचेरा भाई बगदाद में ही रहता है। इसलिए अब संभावना ये थी कि मोहम्मद इब्राहिम भी उसी के साथ छिपा हो, पर जिस बगदाद पर कई महीनों से अमेरिकी सेना ने कब्जा कर रखा था और उसका चप्पा चप्पा छान मार चुका था, क्या मुमकिन है कि वहाँ मोहम्मद इब्राहिम छिपा हो? पर मैडॉक्स के पास यही एक रास्ता बचा था, इसलिए उसने फिर से बगदाद में खोजबीन शुरू किया, और उसे वह घर मिल गया जहां उस मछुआरे का चचेरा भाई छिपा हुआ था। सैनिकों ने उस घर पर छापा मारा, और हैरानी की बात यह थी कि उस घर में मोहम्मद इब्राहिम छुपा हुआ मिल गया, जिसके बाद मैडॉक्स ने मोहम्मद इब्राहिम से खुद पूछताछ करने का फैसला किया। उसने मोहम्मद इब्राहिम से पूछताछ शुरू किया। मैडॉक्स ने मोहम्मद इब्राहिम से कहा कि अगर वह सद्दाम हुसैन का पता बता देगा तो उसके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा के वादे पे मोहम्मद इब्राहिम ने अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि सद्दाम हुसैन अद्दौर नाम के एक छोटे से गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद शुरू हुआ सद्दाम हुसैन को पकड़ने का मिशन ऑपरेशन रेड डाउन, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। आधी रात के समय अद्दौर गांव के सड़कों की सारी लाइटें बंद हो जाती है, जिसके बाद अमेरिकी सैनिक पूरे इलाकों को छानना शुरू कर देते हैं। अमेरिकी सैनिक के साथ मोहम्मद इब्राहिम भी आया था, लेकिन बंदी के रूप में। मोहम्मद इब्राहिम ने पूरब की ओर एक खेत और 2 घर की ओर इशारा किया। वहां तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सैनिकों को लगने लगा था कि यहाँ भी सद्दाम हुसैन नहीं मिलेगा, और वो लोग वहां से लौटने ही वाले थे। तभी मोहम्मद इब्राहिम ने उत्तर की दिशा में एक घर की ओर इशारा किया, पर अमेरिकी सैनिक उसके इशारा को नहीं समझ पा रहे थे। असल में मोहम्मद इब्राहिम को पता था कि सद्दाम हुसैन कहाँ पर है, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत उलझन और दबाव में था। वह सद्दाम हुसैन का सीधे सीधे पता नहीं बताना चाहता था, ताकि उसे सद्दाम हुसैन को पकड़वाने वाला ना कहा जाए, और साथ ही वो सैनिकों की मदद भी करना चाहता था। इसलिए जब वह एक घर के पास पहुंचा तो उसने जमीन में दबे रस्सी पर पैर मारना शुरू कर दिया, और सैनिक उसका इशारा समझ के वहां से खोदना शुरू कर दिए। जिसके बाद मिला एक गड्ढा, और गड्ढे में मिला सद्दाम हुसैन, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। Ladies and gentlemen, we got him. उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया के पत्रकार को बुलाया, ये दिखाने के लिए कि सद्दाम हुसैन कहाँ छुपा हुआ था और किस दयनीय स्थिति में छुपा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी की फोटो भी पब्लिश की गई, और कैमरे के सामने उनके दांतों का डॉक्टर से चेकअप भी कराया गया। और ये सब अमेरिका इसलिए कर रहा था ताकि वह युद्ध के कारण हुई बर्बादी और लाखों लोगों की मौतों से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। इसलिए सारा फोकस सद्दाम हुसैन पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 3 सालों तक सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चला, और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। जब सद्दाम हुसैन के गले में फांसी का फंदा डाला गया तो वह मुस्कुरा रहा था। उसने वहाँ खड़े लोगों से कहा, क्या आप इसे बहादुरी समझते हैं? तो सामने से एक व्यक्ति ने चिल्ला के कहा, जहन्नम में जाओ। जिस पे सद्दाम हुसैन ने कहा, क्या वह जहन्नम इराक में है?